दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन के साथ साथ कलर का भी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग मिसिंग व्यू के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने आपको थर्ड एंगल पोजीशन और फर्स्ट एंगल पोजीशन में व्यू कैसे निकालते हैं, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वो वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये मिसिंग व्यू का वीडियो बनाया है। इसमें हम आपको दो ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहला ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसमें आपको एक सवाल आएगा, उसमें लिखा रहेगा फिगर्स शोन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ इट्स मिसिंग व्यू दैट इज साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें क्या करने का है, आपको दो व्यू दिए रहेंगे, एक टॉप व्यू और एक आपको फ्रंट व्यू दिया रहेगा। तो उसका आपको साइड व्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसके जो डायमेंशन दिया है, इसमें डायमेंशन दिया है। कभी कभी क्या होता है कि मिसिंग व्यू में डायमेंशन नहीं लिखते, तो आपको वो डायमेंशन सेट करना पड़ता है। अगर डायमेंशन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से उसमें डायमेंशन फिट कर सकते हो। थोड़े मिलते जुलते डायमेंशन अगर फिट करने के बाद आप अच्छा तरह से एक स्केच बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके व्यू कैसे निकालते हैं, मिसिंग व्यू के ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक सवाल रहता है कि मिसिंग व्यू निकालिए खाली, और कभी कभी उसका ऑब्जेक्ट भी निकाले, ऐसा सवाल आता है। तो जब हम आप मिसिंग व्यू निकालेंगे तो उसमें भी आपको ऑब्जेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्ट भी निकालने के लिए बोला है तो आपको आइसोमेट्रिक में ऑब्जेक्ट निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई जो एक्सिस लाइन होती है सबसे पहले वो खींचना है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू इसकी तरह। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो प्रोजेक्शन लाइन होती है, वो प्रोजेक्शन लाइन आपको इस तरह से खींचना है। कंस्ट्रक्शन लाइन जो बोलते हैं हमने, प्रोजेक्शन लाइन हर एक ऑपरेशन की बिल्कुल। और थर्ड एंगल पोजीशन में जो होता है टॉप व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू नीचे होता है, साइड व्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड। तो इसमें हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं दोस्तों। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो इसका आपको एक बनाना है पूरा एक्स वाई एक्सिस। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन लाइन आपको खींचनी है। उसके बाद आपको करना है इसमें साइड व्यू के जो है, जहाँ साइड व्यू आपका आना है वहाँ के भी हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल आपको कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन जो होते हैं वो आपको निकालनी है। उसके बाद ये जो यहाँ से हम 45 का निकालते हैं या फिर रेडियस निकालते हैं, फिर या इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हैं, या फिर 45 डिग्री में एंगल निकाल के हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन लाइन होते हैं वो यहाँ टच कर सकते हैं। बाद में इसको वर्टिकल में लाना है आपको, इस तरह से आपको आ जाएगी। तो आपके जो साइड व्यू है, साइड व्यू का डायमेंशन इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना हो गया, जो फ्रंट व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की लंबाई होती है। जो फ्रंट व्यू की ऊंचाई होती है उस साइड व्यू की भी ऊंचाई होती है, और जो टॉप व्यू की ऊंचाई होती है वो साइड व्यू की लंबाई होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी व्यू निकालते समय आपको इसको ध्यान में रखना है। जो फ्रंट व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की लंबाई, जो फ्रंट व्यू की टॉप व्यू की हाइट होती है वो साइड व्यू की लंबाई होती है, और जो फ्रंट व्यू की ऊंचाई होती है वो साइड व्यू की ऊंचाई होती है। मतलब आपके जो ब्लॉक बनेगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसी डायमेंशन में होगा। तो दोस्तों, अब इसका व्यू निकालने से पहले आपको रफली इसका ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक व्यू में रफली ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। उसकी जो लंबाई है, उसका जो व्यू है, इस साइड से आपको फ्रंट व्यू आएगा, इस साइड से साइड व्यू, क्योंकि राइट साइड दिया है, और ऊपर से टॉप व्यू। तो आपको निकालना है जिस ऑब्जेक्ट की लंबाई, कुल लंबाई होगी 50 mm, हाइट होगी 30 mm। आपको सबसे पहले रफली एक आइसोमेट्रिक व्यू निकालना है,
आपको आइसोमेट्रिक व्यू कैसा निकालेगा वो देखते हैं। इस तरह से आपका एक आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। देखिए आपने इसमें एल शेप लिखा है, तो ये एल शेप पहले बना है, पहला ब्लॉक एल शेप का, उसके बाद ये वाला ब्लॉक, उसके बाद हम टॉप व्यू में देखते हैं तो इधर भी एल शेप उल्टा दिखता है, इस तरह से आएगा। इसमें हमारी कुल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 mm, फिर हाइट 30 mm, फिर ये जो दिया है 15 mm हमने यहाँ से इधर किया है, फिर इसके 40 mm इधर चले गए हम। इस तरह से आपको वो निकालने हैं, क्योंकि टॉप व्यू की ये जो लंबाई और ऊंचाई होती है वो इस साइड से रहती है। तो आपकी ये 40 mm के बाद फिर इधर 30 डिग्री में हमने खींचा है, वो कितनी लंबाई 50 mm की तरफ। इस तरह से हमने ये ऑपरेशन बनाया, तो इस तरह से हमारा ये आइसोमेट्रिक व्यू बन जाएगा। तो आपको अब आइडिया होनी होगी इसके व्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, अभी साइड व्यू में देखते हैं कि कैसे कैसे दिखा। आपको इधर साइड व्यू से देखा जाएगा तो ये दो ब्लॉक दिखेंगे, एक ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक। तो हमारा ये पहला ब्लॉक इस तरह से आएगा, छोटा वाला ब्लॉक। इसके बाद ये वाला ब्लॉक आता है, तो इसको हम निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे साइड व्यू रहेंगे। देखिए आपका ये जो ऑपरेशन है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये कटा हुआ हिस्सा है, इसकी गहराई 20 mm है, तो इसमें 20 mm और इधर भी 20 mm, इस तरह से आपका आ जाएगा। और ये जो ब्लॉक है एल शेप इधर का, ये एल शेप की पूरी ऊंचाई में है, और ये नीचे की हाइट जो है वो 10 mm। इस तरह से आपका साइड व्यू बन जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम एनिमेशन में भी देख लेते हैं, एक बार आपको समझ में आ जाए इसलिए एनिमेशन में देख लेते हैं। ये देखिए आपका ये टॉप व्यू, इस तरह से आपका टॉप व्यू रहेगा। फिर फ्रंट व्यू पूरा येलो कलर में दिया है फ्रंट व्यू, और उसके बाद आएगा आपका साइड व्यू। तो साइड व्यू इस तरह से आएगा, और ये बाद में आपकी आइसोमेट्रिक पोजीशन। इस तरह से आपके ये व्यू बन जाएंगे। दोस्तों अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसमें लिखा है फिगर्स शोन फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ड्रा इट्स मिसिंग व्यू दैट इज टॉप व्यू, इट्स थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो आपको इसमें से पहचानना होगा कि फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है। इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई ये है दिखाई है, और इसमें ऑपरेशन भी क्लियर दिख रहा है, इसलिए हमारे जो फ्रंट व्यू रहेगा ये बिल्कुल ये रहेगा, और इसी के ठीक ऊपर टॉप व्यू रहेगा। इधर ये साइड व्यू आपका दिया है, तो इसमें आपको टॉप व्यू निकलना है। तो इसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। इसकी फ्रंट व्यू की कुल लंबाई है 50 mm, हाइट है 30 mm। साइड व्यू की कुल लंबाई है 40 mm और हाइट है 30 mm। जो फ्रंट व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की भी लंबाई होती है, जो फ्रंट व्यू की हाइट होती है वो साइड व्यू की हाइट होती है, और जो साइड व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की ऊंचाई होती है। इस तरह से आपको निकलना है। तो सबसे पहले आपको इसको इस तरह से हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमारा टॉप व्यू ऊपर आएगा, फ्रंट व्यू नीचे आएगा और साइड व्यू इधर आएगा। तो दोस्तों हमने इधर ऑब्जेक्ट लाइन पूरे खींच लिए है। तो हमारी जो ये लंबाई होती है साइड व्यू की, तो ये टॉप व्यू की ऊंचाई होती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और फ्रंट व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की लंबाई होती है। मतलब ये जो ब्लॉक बना है तो हमारे जो ऑपरेशन है इस ब्लॉक के बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू पहले रफली बनाना पड़ेगा। आपको एक समझ में आएगा कि आपका फ्रंट व्यू इधर ऐसा दिखेगा तो आपका व्यू कैसे आएगा। तो आपको सबसे पहले इस तरह से आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, ये इस तरह से आएगा। देखिए आप इसमें आपका ये फ्रंट व्यू है एल शेप में, पूरा एल शेप में दिख रहा है, और इसके बाद इसकी विड्थ है। तो पहले ए ब्लॉक दिखेगा, बाद में ये दूसरा जो ब्लॉक है वो ये हमारा है, मतलब यहाँ का एक हिस्सा कटा हुआ है तो वहाँ तक ये ऑपरेशन गया है। इस तरह से आपका एक आइसोमेट्रिक व्यू बन जाएगा। इसको अब हम निकालते हैं। तो हमारे जो ब्लॉक है वो दो ब्लॉक दिखते हैं टॉप व्यू में, एक ये और एक। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ यहाँ गया है, कंट्रोल लाइन से आपको पता चल गया होगा। और ये जो बड़ा ब्लॉक है ये इस तरह का है, मतलब 35-40 का ये है हमारा ब्लॉक। इस तरह से आपको निकलना है। ये देखिए हमारा जो है पहला जो ब्लॉक है 15-40 का, ये 15 mm और ये 40 mm यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इस ऑपरेशन का हो गया। अब ये वाला देखते हैं, इसमें इस तरह से हमारा दूसरा आ जाएगा।
इसका डायमेंशन है 35-40। यह हमारा 35 यहाँ से यहाँ तक है और ये बाद में ये 40 mm। इस तरह से हमारे ये व्यू आ जाएंगे। दुलिए दोस्तों, अब हम इसके एनिमेशन के द्वारा इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू देखते हैं। यह हमारा फ्रंट व्यू होगा। उसके बाद ये साइड व्यू देखिएगा आप, इस तरह से आपका था। और उसके बाद में आते हैं टॉप व्यू पे। ये टॉप व्यू इस तरह से आएगा। दोस्तों, अगर आपको डायमेंशन नहीं दिया तो आपको डायमेंशन सेट करना पड़ेगा। अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो डायमेंशन में निकालो। और जो क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको ज़रूरत उसमें पूछा होगा कि आइसोमेट्रिक व्यू भी बनाओ, तभी ये डायमेंशन में बनाने का, नहीं तो इसको रफली आप हाथ से बना सकते हो। इस तरह से आपने ये मिसिंग व्यू पढ़ा है और आपको समझ में आ गया होगा, इसे हम उम्मीद है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।